10 रुपए 5 रुपए खुश होते थे, आज ईद का दिन है। और वो बेचारा अपनी बीबी का जेवर रखे या गन्ना बेचे या पेड़ काटे या पीपलमेंट का तेल बेचे या सूद पे लाए उधार पे लाए, बेचारा जिक्र करता फिर रहा लड़की का सामान जाएगा, ईदी जाएगी ईदी जाएगी। और अगर हल्की ईदी चली गई 50-60 हजार की चली गई तो लड़के वाले का मूड सही नहीं होता। ओ लड़के वालों सुन लो, तुम्हारा मूड कब्रिस्तान में ठीक होगा जब फरिश्ते गुर्ज मारेंगे, 70 मील अंदर धसा दिया जाएगा। कब तक ये बर्बादी करते रहोगे, कब तक करते रहोगे? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि ईमान वालों, ये आपसे अल्लाह ताला कह रहा है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। समझ रहे? बाज लड़की बेचारी मायूस है, ताने आने लगते, बोले रे यार ईद ही बड़ी मरी खुरी है भाई, ये शादी क्या करेगा ये? इसने मंगनी में तो कुछ करे ही नहीं, शादी क्या करेगा? और वो अब्बा लपूस बुढ़ा, उसको भी जब तक ना चमकती हुई वो घड़ी ना घड़ी गोल्डन कलर की ना मिले, इसका भी कलेजा ठंडा नहीं होता, तेरे भी दांत तोड़ दिए जाएंगे। जरा सोचने की बात है, गौर करो यार, तवज्जो करो कैसे हालात। नबी ने फरमाया कि शादी आसान करो, और तुमने किसी मोड़ पे आसान करी? किसी भी मोड़ पे। अब तो पहले कहे देखो भैया मेरे बाराती ना मैरिज हॉल में खाएंगे, मैरिज हॉल में, बारात मैरिज हॉल, और मैरिज हॉल 40-40 50-50 हजार के। जी बोलो है कि नहीं? हाँ कम से कम। और अगर शहर का लो तो हजरत 80-90 हजार में पहुंच जाएंगे। अब बेचारा वो शादी कर रहा है, क्या करे? जी वहां पर इतने लोग जा रहे, तारीख में इतने लोग उस घर को बेचारे को बर्बाद कर दिया लड़की वाले को। कभी जो ईदी के नाम से, कभी बड़ी बेटी आई है उसके नाम से, कभी दामाद आए उसके नाम से, और वो बुढ़िया हो गए, वो लल्ली को देखने दी, अच्छा तेरी लल्ली निकलेगी देखो कब्रिस्तान में। जरा हालात तो देखो। लड़की को इसलिए शादी की जाती थी ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नबी खुश हो जाए। नबी कहते हैं जब सारे नबियों की उम्मतें होंगी, जिक्र होगा ये उस नबी की उम्मत, ये उस नबी की उम्मत, मेरी उम्मत सारे नबियों की उम्मत से ज्यादा होगी। मैं अपनी उस कसरत उम्मत पर मैं मोहम्मद फख्र करूंगा। साफ हदीस में आया है तज़व्वजुल वुदूदल वुलूदा, ऐसी लड़की से शादी करो, ऐसी लड़की से जिसके बच्चे ज्यादा हों। अब और हमारे यहाँ क्या जहन में सब ने वो इजराइली जहर बना लिए, बस एक बच्चा 2 बच्चे 3 बच्चे ऑपरेशन करा दो खत्म। नबी फरमाते हैं हश्र में जब मेरी उम्मत ज्यादा होगी, कसरत उम्मत जो होगी उस पे मैं फख्र करूंगा, खुश होगा। और हमारे यहां यह बन चुका है। अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया था। और यहां पर सही बता रहा हूं मैं, अगर पैदाइश का वक्त हो, जैसे उम्मीद हुई दूसरा तीसरा महीना और सास अगर उसको काम कराना शुरू कर दे और ये कहे बेटी हाथ पांव चलाती रहे, झाड़ू मार, पोछा मार या काम कर, आटा गूंद, ये भी हो, तो लड़की वाले ये कहते हैं मेरी बेटी के ससुराल वाले जालिम मिल गए, जालिम मिल गए, जालिम। और तुम जानते हो अगर लड़की पहले ही महीने से काम करती रहे, 7वें 8वें 9वें महीने तक काम करेगी तो इंशाअल्लाह उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत, बात बिल्कुल बिठा दिया डबल बेड पे। तीसरे महीने में जब डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहते इसको बेड रेस्ट चाहिए। कहा नहीं, ये पाँव ना हिलाए, कोई काम ना करे, वजन ना उठाए, इसे कोई मतलब नहीं, बिठाल दो आराम से एक जगह, इसके हाथ में जमा दो, और जब वक्त आएगा आप रख के कटवा दो। अब कहा कि डॉक्टर ने बता दिया मेरी बेटी काम नहीं करेगी। सबकी समझ में आ गया, इतने पगले बने, सबकी समझ में आ गया। अब जो डॉक्टर ने डेट दे दिया उससे 1 दिन 2 दिन पहले हॉस्पिटल में चाहे शौहर कुछ भी करे उसमें दाखिल कर देगा तो सब घर वाले कहेंगे मेरा दामाद बड़ा अच्छा है, बेटी की ससुराल बड़ी अच्छी है। अरे खाक अच्छी है, जवान बेटी को काट के फेंक दिया, 20 साल की बच्ची, उसके कमर का दर्द जाता ही नहीं। एक बच्ची को वो या बच्चे को गोद में लेकर आधा घंटा खड़ी नहीं हो सकती, चाय नहीं पका सकती, गोद में बच्चे को लेकर उसमें दम नहीं रहा, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग गया, उसका ऑपरेशन हो गया। 22, 23, 25 साल की बच्ची छत पे से कूदती हिरन की तरह होती। पुरानी औरत पूछो 8-8, 10-10 बच्चे हुए, धूप में बैठ जाए फिर भी सुरख सफेद, फिर भी सुरख सफेद। किसी को ऑपरेशन हुए, इसी का नाम था सुरखाई। और अब तो खूबसूरती है, खूबसूरती का हो गया ऐसा जैसे खून निचोड़ दिया, किसी ने खून निचोड़ा हुआ, सफेद कपड़ा, बस अब बनेगी खूबसूरत। जा रही है शादी में, रंग घोला, अब लग रहा गालों पर रंग, ये आएगी तेरी खूबसूरती, अब लग रहा, अब फिर रही है जैसे चंडी मुंडी बंदरिया। नहीं सोचने, ये तो खूबसूरती बोलेंगे। ब्यूटी पार्लर पे जा रही है तैयार होने, तो पहले घर तैयार होकर ब्यूटी पार्लर पे जा रही है। अंदाजा लगा, ब्यूटी पार्लर पे तैयार हो, कोई बाल कटाने जाता तो घर कटवा के जाएगा, बालों की सेटिंग कर, अब बाल कटाने जाएगा। क्यों? शौहर मजदूरी करे, डकैती करे, कहीं से लाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, इसे चाहिए। और नाम रखा फेशियल। क्या नाम रखा? फेशियल। हाँ, 1000 2-2000 में। अगर ये बच्चों की तरबियत में लग जाता तो, बच्चों की पढ़ाई में लग जाता तो, बहुत अच्छी बात। किसी गरीब बच्ची की शादी में लग जाता तो, मस्जिद में इमाम साहब को लग जाता तो, और यही मत कह दियो, सब कुछ कह दियो। इमाम साहब को पैसे देगा, जुगाड़ में रहता है। एक तो ये कह रहा था कि साहब अब इन इमाम साहब को हटाना। मैंने कहा क्यों, कोई गलती? बोला गलती कुछ नहीं है यार, दिन ज्यादा हो गए, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा अच्छा बेटे, कल को तहज्जुद में दुआ करूंगा, तुझे भी हटवाना है यहाँ से। कहा क्यों? मैं कहा दुनिया में तुझे ही बहुत ज्यादा दिन हो गए। अरे जरा सोचो यार, किसी के हटाने से हटता, उसको समझाने के लिए कहा है, लेकिन जरा सोचो और कर, कोई गलती नहीं बेचारे की, शर्म कोई गलत। और तनख्वाह क्या थी? 9000। तब भी ये चुप रहा, बोले यार 5-6 साल हो गए भाई, अब बदलो भाई, बदलो। अम्मा बूढ़ी हो गई, बदल ले, अब्बा बूढ़े हो गए, बदल ले, तू खुद हो गया जा जमीन के अंदर। 5-6 साल में, 5-6 साल में नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पे जुल्म मत करो। शादी में ना, सही बता रहे हो, ऐसे हालात हो गए, इतने बुरे हालात हो गए, अल्लाह माफ फरमाए। जिस दिन से ना लड़की का रिश्ता, लड़के का रिश्ता होता है तो लड़के की बहनें, अच्छा दामाद के भी एटीट्यूड देखो, ये भी टेढ़ा टेढ़ा घूमता, टेढ़ा टेढ़ा। इन दामादों की भी लाइन लगा के मारा जाएगा कब्रिस्तान में, बता रहे हो यार। बोले वो हमें तो पूछा ही नहीं, तेरी पूछ के कब्रिस्तान में होगी, बेफिक्र रह। बोले वो हमें नहीं पूछा, बस इतना नहीं, खाएगा नहीं खाना, कभी इधर टेढ़ा घूम रहा, कभी उधर टेढ़ा। जब तक इनके दामाद साहब के ना 2-4 कहीं नहीं जाए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये ढीले पड़ते, थोड़ा ढीले, और घर में खुद के खाने को नहीं है। ऐसे भी है ये,
अब बेचारे हाजी जी या नमाजी कह रहे हैं, अरे बेटा आ जाओ ना। नो मैं नहीं खाऊं, नो मैं नहीं खाऊं। वैसे एक बना हुआ डंडा हो, निकल यहाँ से। तुझे लड़की दे दी है यार, कोई घर थोड़ी बेच दिया है। जिस दिन से लड़के का रिश्ता होता, लड़के की बहनें इस जुगाड़ में रहती है, हमें तो भैया के रिश्ते से हमें तो जरा सी कील भी नहीं मिली। चल तू लोहे के दुकान में 1 किलो बिरंजे दिलवा दूंगा, कील नहीं मिली। सोचो यार क्या नियत पाली है। बहनें कह रही है, बहनें भाभी कह रही है चिथड़िया भी नहीं मिली, कपड़े चिथड़िया, तो चिथड़िया पहन लेगी। तेरी भी बेटी आ रही है आगे को देखो, भैया भी वो भी टेढ़े टेढ़े बोले, बस अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया। और वो जो है ना अम्मा अम्मा, वो उनको तो पूछे मैं, जब तक उनके कान नीचे को ना चिर जाए ना, उनका कलेजा ही ठंडा नहीं होता। लड़की को कोई नहीं देखता, लड़की की दीनियात को कोई नहीं देखता, लड़की के पर्दे को कोई नहीं देखता, लड़की की खूबसूरती अच्छाई को कोई नहीं देखता। बस झुमकियां मिल जाए लंबी लंबी, इतनी बड़ी अम्मा को झुमकियां मिल जाए। अरे कौन लड़की वाला ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को नहीं देगा। अगर दे तो ले लो। माहौल ऐसा बना दिया, सही बता रहा हूं, जिसके ना अब्बा का भी अगर इंतकाल, ये बात नोट करने की, अगर अब्बा का भी इंतकाल हो जाता है ना जिसके, तो बेचारे ने 50 लाखों रुपए तो हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए। 8-10 दिन अगर वेंटिलेटर पर रख गया तो मालूम है कितना खर्चा आता है। उसने लाखों रुपए उसने इनका लिया बेचारे ने। अब तीजे का दिन आ गया, कहां से लाएगा, कहां से लाएगा। और अगर नहीं खिला रहा तो गांव वाले ये मरे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं इसने तो अब्बा के बारे में कुछ किया ही नहीं, अब्बा कुछ किए ना, हमें नहीं ठुसवाया। सही बता रहे हो, कहा कि इसने अब्बा के बारे में कुछ नहीं किया। अब उसकी मजबूरी बन गई, बीबी का जेवर लेकर रखा रहा, जमीन पे रख दे, कहीं से बेचारा पकड़ ले, कुछ करे। वो अपने बच्चों की आगे कैसे शादी करेगा। अब सामने से ये भी बात रखी हुई है कि उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, ईदी भी जानी है, ईदी। और ये शौहर वाले इतने, लड़के वाले इतने बड़े जालिम हैं, बजाय उसकी मदद करने के और इतने बड़े जालिम हो गए, मुंह टेढ़े कर रहे हैं। अब ये बहाने तलाश है कि किसी तरकीब से रिश्ता छूट जाए, यार रिश्ता अच्छा नहीं हुआ, या तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यहां से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इस चक्कर में यार। और उसका दिल यार कितना दुखता होगा, उसका दिल कितना दुखता होगा, वो कितना परेशान होगा। जरा सोचने की बात है। मेरी तरफ देखो ना, मत देखो, मेरी तरफ देखो, वो कितना बड़ा परेशान होगा, कैसे हालात होंगे। जिसकी सीने पे 3 बेटी रखी हो, उसकी माँ का इंतकाल हो जाए, उसके बाप का इंतकाल हो जाए, लाखों रुपए लगते हो, कैसे करेगा वो, क्या करेगा। तुमने कभी सोचा। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसी जगह फंस जाओगे, ऐसी जगह फंस जाते हो, फिर जिंदगी भर दुख में रहोगे। वो बेचारी बेटी अगर कुछ उसके घर से नहीं मिला और शादी हो भी गई, तो उसकी ससुराल में उसे ताने दिए जाते हैं। बहनें अलग ताने दे रही है, दामाद अलग ताने, माँ अलग ताने। बेचारी का घर में जीना मुश्किल हो गया। वो अब्बा के सामने आकर के रो रही है, अम्मा के सामने रो रही है कि तुमने छोचक नहीं दिया, छोचक में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अब बेचारा बाप जमीन रख के बेटियों के लिए इसलिए कर रहा, मेरी बेटी का घर बसा रहे, 50,000 में कपड़ों के साथ उसका छोचक बन रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और नाम क्या रखे, छोचक। जरा सोचने की बात। ये तो हम और आप कर सकते हैं ना, इन चीजों पे तो कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता। लड़की वाले की मजबूरी बन गई, लड़की वाले की क्या बन गई बोलो, मजबूरी बन गई। अगर नहीं करेगा ये तो 1 साल रिश्ता रह नहीं सकता।
और एक बात और सुन लो, जो अक्सर तकरीरों में इस वक्त मैं कह रहा हूं, तवज्जो रखना, ये जितने बाप हैं, जितनी माएँ हैं, जितने भाई, जितने बहन, अगर बस्ती में किसी का किसी से रिश्ता हो गया या बस्ती के अलावा भी, तो लड़की को किसी तरकीब से लड़का मोबाइल भिजवा देता, या फिर लड़की पे पहले से मोबाइल होता तो वो नंबर ले लेता। रिश्ता होने के बाद अब उस लड़की का परमिशन बन गया उससे कि तू बात करती रह। अब वो जीने की आड़ में, अब वो जीने की आड़ में लड़की बात कर रही, अब